आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि CSR नेट का सिलेबस जो है लाइफ साइंसेस के लिए हम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे CSIR HRD और इंटर कर देंगे और ये आपको पहले ही आके खुल के आ जाएगा www.csirhrd.res.in। इस पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप जो है CSR UGC नेट एग्ज़ाम पे जाएंगे तो उसमें आप सिलेबस का ऑप्शन आता है, वहाँ चले जाएंगे और यहाँ पे आप देखते हैं कि इसका सिलेबस है जो कि ये 5 डिसिप्लिन में कंडक्ट करता है। पहला है आपका केमिकल साइंस, दूसरा अर्थ साइंस, तीसरा लाइफ साइंस, चौथा मैथमेटिकल साइंस, पांचवा फिजिकल साइंस। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो आपको हम बात करने वाले हैं लाइफ साइंस के बारे में। तो लाइफ साइंस के बारे में उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इसका पैटर्न क्या रहता है। तो इसमें पैटर्न ये है कि 3 घंटे का ये क्वेश्चन का टाइमिंग 3 घंटे का होता है एग्ज़ाम का और इसमें आपका 200 मार्क का ये टोटल क्वेश्चन होते हैं और इसका 3 पार्ट में डिवाइड किया रहता है। पहला पार्ट में आपको 20 क्वेश्चन रहते हैं जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें से आपको 15 करने होते हैं और ये 2 मार्क का होता है और टोटल जो होता है नंबर इसका हो गया, चूँकि 2 मार्क का है तो 15 का 15 दूनी 30 नंबर हो गया आउट ऑफ 200। फिर पार्ट बी में हम जाते हैं। पार्ट बी में आप देख सकते हैं कि आपको 70 क्वेश्चन रहते हैं, आपसे का सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते हैं और उसमें से आपको आपको 50 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उसमें से आपको 35 करने होते हैं। तो टोटल 35 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 35 दूनी 70, तो ये 70 हो गया। 200 में से 70 नंबर का पार्ट बी रहता है। पार्ट सी में जब आते हैं तो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड ही रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहता है सारा। और इसमें लेकिन ये रखा है कि इसमें जैसे कि एक ही ऑप्शन सही होता है, इसमें भी एक ही ऑप्शन सही होता है, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही रहता है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। 75 में से मात्र 25 करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 25 चुका 100 नंबर का ये सेक्शन होता है। बी सेक्शन होता है आपके 70 नंबर का, एक सेक्शन होता है 30 नंबर का। टोटल को ऐड करोगे तो आपका 200 नंबर का हो जाता है। और फिर आपका निगेटिव मार्किंग रहता है, एक निगेटिव मार्किंग पे 1/4 करता है आपका नंबर। अब हम चलते हैं इसके सिलेबस पे। लाइफ साइंस के पे आप जब क्लिक करोगे तो इसके सिलेबस आपके खुल के आ जाएंगे और ये देखिए आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ग्रुप एग्जामिनेशन यूनिट्स ने यहाँ पे आपको JRF और लेक्चरशिप के लिए लाइफ साइंस का जो क्वेश्चन दिया है, फिर यही चीज़ उसके बारे में बता रहा है। ये सेम कॉमन होता है वही चीज़ का, 200 मार्क का, टाइम 3 घंटे का और ABC में हम डिवाइड कर रखे हैं। फिर यहाँ पे नीचे लिंक रहता है सिलेबस का, इसको आप जैसे ही ओके करोगे तो CSR का आपका सिलेबस खुल के आ जाता है। और ये देखिए आपका सिलेबस लाइफ साइंस में आपको इन्होंने पहले 13 भागों में डिवाइड कर रखा है टोटल लाइफ साइंस के सिलेबस को। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जितने भी बॉटनी, जूलॉजी और अप्लाइड बायोलॉजी वाले हैं वो सारे ये भरते हैं CSR के लिए, नेट के लिए। तो इसमें जो इन्होंने जो डिवीज़न कर रखी है तो वो कर रखी है आपका पहला जो है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। ये बेसिक है, किसी दूसरे सारे चीज़ों को समझने के लिए आपको पहला यूनिट का ये ज़रूरी है समझना कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इसका क्या इंटरेक्शन है। फिर भाई मॉलिक्यूल से एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, कंपाउंड से आपका एक सेल बनता है, उस सेल का क्या ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आप ये चीज़ आप दूसरे में समझते हो। तीसरे में इस सेल का क्या फंडामेंटल प्रोसेस है। फिर चौथे में इसका क्या आपस में कम्युनिकेशन है। फिर 5वें में कैसे ये सेल डेवलप करके एक ऑर्गन ये वो बना देते हैं। फिर जब ऑर्गन तो फिर हम आ जाते हैं, बात करते हैं छठा सिस्टम के बारे में। कितना सीक्वेंशियल है ये, एटम से मॉलिक्यूल से शुरू करके आपको डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी में ऑर्गन फॉर्मेशन तक आ गए। फिर उसके बाद सिस्टम फिजियोलॉजी पे आते हैं कि भाई जब ये ऑर्गन है तो फिर एक सिस्टम तैयार होता है। प्लांट और एनिमल 2 सिस्टम है,
तो प्लांट में भी आपको एल्गी वेल्गी भी होता है, एनिमल में भी आपको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके प्रोटोजोआ ये सब सारा फंजाई ये सब आ जाता है। फिर ये सिस्टम की हम बात करते हैं। जब सिस्टम तक हमें बात समझ में आ जाती है तो हम इनहेरिटेंस बायोलॉजी की बात करते हैं। इनहेरिटेंस में कैसे जीन जो होता है मदर से उसके डॉटर में कैसे जाते हैं, फादर से कैसे उसके मतलब एक तरह से जीन का आदान प्रदान कैसे होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे आपका रंग कैसे ऐसे क्यों है, ये सब सारा चीज़ आप देख सकते हैं इनहेरिटेंस बायोलॉजी में। फिर 9वां है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अब जब सब कुछ हो गया सिस्टम प्लांट एनिमल, तो अब यही चीज़ जो डाइवर्सिटी जो मैं बोल रहा था एल्गी फंजाई प्रोटोजोआ ये सब डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, कितने सारे जीव जंतु आपके दिन से देखने को मिलेगा। एक ही जगह आप कहीं भी घूमने जाओ तो कई प्रकार के जीवन आपको देख, प्लांट से लेके एनिमल तक का कि क्या डाइवर्सिटी है लाइफ की, ये आप इस सेक्शन में पढ़ेंगे। चौथा है इकोलॉजिकल पैरामीटर्स या प्रिंसिपल्स। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो होता है, इकोलॉजिकल मतलब आपके जो ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है और दूसरे जीवों के साथ क्या इंटरेक्शन है, उसका क्या सिद्धांत है, वो चीज़ आप ये पढ़ेंगे यहाँ पे। ये बहुत अच्छा चीज़ है। आपको पता भी होगा कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रैमेटो मिश्रा हैं, थे, अब तो है नहीं, पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस फील्ड में। कई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके थे और इन्होंने ही इन्हीं के सहयोग से गवर्नमेंट का भी सहयोग मिला इन्हें, और इन्होंने फिर क्या किया कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का जो है स्थापना भी करवाया था। फिर आप आते हैं इवोल्यूशन पे, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर्स। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर इनका 11वां सेक्शन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे तो इम्पोर्टेंट सारा ही है, लेकिन इवोल्यूशन आपको देख रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए मैं बोला क्योंकि आपको बताया जाता है कि इंसान बंदर से है, और यही चीज़ हमें पढ़ाते भी हैं हर जगह पर। ये है तो गलत कि भाई हम बंदर से क्यों हैं। बंदर जब हम इंसान के रूप में ही पैदा हुए थे, जो सबसे पुराना ग्रंथ है जो आप लोग जानते हैं कि हम किसी चीज़ को तभी मानते हैं चाहे तो शाब्दिक प्रमाण हो या हम अपने आँखों से देख ले प्रत्यक्ष प्रमाण हो या फिर अनुभव से हम उसको प्रमाण। तो वेद जब लिख रखा है गया इंसान धरती से ही इंसान ही आया था, ना कि किसी और जीव जंतु से आया था। फिर भी जो है आजकल के कलयुगी लोग जो कि पश्चात विद्वान सब पे हम सब आँख मूंद के विश्वास करते हैं, ये बताएंगे बंदर से आए हैं, जो कि सरासर गलत है। फिर हम बात करेंगे चौथा अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी में आपको देख लेंगे कि भाई जितना बायोलॉजी के बाद जितने बॉटनी जूलॉजी के बाद जो अप्लाइड फील्ड हैं वो क्या क्या हैं। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, केमिकल बायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ये सब सारा अप्लाइड बायोलॉजी में आ जाएगा। फिर मेथड्स इन बायोलॉजी। मेथड्स इन बायोलॉजी में क्या क्या टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, और यही सिलेबस को हमें कवर करना है। एक बार ये हमारा सिलेबस हो जाए अच्छे तरीके से तो फिर आपका CSR नेट जो है आसानी से प्राप्त। नीचे आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे इसी हर एक यूनिट को ये डिस्क्रिप्शन करे हुए हैं, बार बार आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं एक एक यूनिट उठाऊंगा और फिर हम इसको कंप्लीट करते चले जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ेंगे और इंजॉय के साथ पढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे और हमें किसी चीज़ को एग्ज़ाम के व्यू से ही नहीं, हमें जीवन को समझना है। ये जीवन कैसा है, तो जीवन कैसा है तो कोई लोग कहता है ये जीवन निर्जर है, तो कोई बोलता है कुछ है। लेकिन बायोलॉजी क्या कहता है, तो बायोलॉजी कहता है जिसमें ग्रोथ दिखे, जिसमें मूवमेंट दिखे, जिसके मेटाबॉलिज्म कुछ प्रोसेस करे, इंटरनल मेटाबॉलिज्म। तो ये सब है बायोलॉजी का अपना क्राइटेरिया है। तो हम देखेंगे इसको। आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी को प्रणाम।